औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, कल दोपहर 1 बजे का टाइम था। पंजाब असम्बली का इजलास था आइंदा माली साल के बजट के लिए। वो इजलास कोई अप्रोक्सीमेटली 8 घंटे ताखीर से शुरू हुआ और कल से लेकर आज तक उस इजलास में आज भी पंजाब का आइंदा माली साल का बजट पेश नहीं किया जा सका। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा आदादो शुमार बताता चलूं कि पंजाब असम्बली में मुनहरिफ अराकीन के जो 20 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs को निकालने के बाद, फिर 5 उनकी मखसूस नशिस्तें निकालने के बाद हमजा शहबाज शरीफ के पास सादा अक्सरियत भी नहीं है। और बजट जो सेशन था वो बाहमी मामलात बातचीत करने के बाद राना मशहूद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दूसरे अरकान ने जब PTI के अराकीन से बातचीत तय की तो उसमें कुछ चीजें तय पा गईं और उसके बाद फिर ये अनाउंस किया गया कि बजट सेशन हो जाना चाहिए। बजट सेशन जब शुरू हुआ, जब इजलास शुरू हुआ तो स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही साहब, ये वही हैं जिनका हाथ टूट गया था लड़ाई में और जिनको हमजा शहबाज शरीफ साहब ने खुल्लम खुला धमकियां भी दी और बुरा भला भी कहा। अब जाहिर सी बात है कि एक बंदा जिसके पास जो अथॉरिटी होती है वो उसको इस्तेमाल करता है। गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs के घरों पे छापे मारे गए, उनकी औरतों और बच्चों को ज़दोकौब किया गया, फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को बेदर्दी से पीटा गया। नाज़रीन, आप और मैं, हम सब लोग जानते हैं कि हर बंदे की एक बारी होती है और हर बंदा अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है। इमरान खान ने पंजाब असम्बली में कल अपनी पावर शो करके यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर ना सिर्फ पंजाब नहीं चल सकता बल्कि मुल्क तो बहुत ही मुश्किल है चलना। और फिर वही हुआ। आप कल से लेकर आज तक देख लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी इत्तेहादी जमातें मिलकर भी आज तक बजट पेश नहीं कर पाई। अफसोसनाक बात है, ये कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन जब बंदर बांट होती है और जब आपकी तकसीम गैर मुसावी होती है तो फिर इस तरह के मसाइल आपको बर्दाश्त करना पड़ते हैं। हमजा शहबाज शरीफ के पास सादा अक्सरियत भी नहीं है। अगर यह बजट पेश भी हो जाता है तो क्या करेंगे, किस तरह से आप ये बजट पास करवाएंगे? कल आसिफ अली जरदारी साहब ने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारी मदद करें बजट को पास करवाने के लिए। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप किसी के घर में घुस जाएं, उनके औरतों बच्चों को मारे पीटें और फिर उसके बाद जाते हुए आप कहें कि आपने हमारे लिए खाने का बंदोबस्त भी करना है। बिल्कुल ऐसे ही आपने जो गुंडागर्दी की राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में, वो सब सारे पाकिस्तानियों ने देखी। उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बारी थी। जाहिर सी बात है, पार्लियामेंट का मामला है, पार्लियामेंट में ही हल होना चाहिए। अब वो अपनी पार्लियामेंट में, अपनी असेंबली में, पंजाब असेंबली में अपनी पावर शो कर रहे हैं। इस पावर शो का एक मुजाहिरा आज से चंद दिन पहले हुआ जब परवेज इलाही साहब के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश की गई, लेकिन वो रिजेक्ट होगी जब आपके पास अक्सरियत ही नहीं है। सिमिलरली आप नेशनल असेंबली में भी अक्सरियत नहीं रखते। ये तो आप दुआएं दें इमरान खान के जज्बातीपन और उबाल को कि उन्होंने नेशनल असेंबली से रिजाइन करके घर बैठ गए। जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान की सबसे अक्सरियती जमात ये असेंबली छोड़ के चूंकि घर जा चुकी है, इसलिए हम देखेंगे निजाम को। अब अपोजिशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हम निजाम को चलते हुए सुपरवाइज करेंगे, देखेंगे कि कहां पे कुछ इनहराफ हो रहा है, कहां पे कानून को तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है, हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने कहा कि इमरजेंसी एग्जिट जो लिस्ट है उसमें से भी आप हमें बताएं कि कौन से नाम निकाले गए हैं और कौन से डाले गए हैं। नादरीन, तमाम तर मसाइल जो भी हैं इनका बिल आखिर खमियाजा पाकिस्तानी अवाम को ही भुगतना पड़ रहा है। पंजाब असेंबली का बजट ताहाल पेश नहीं हो सका और ये सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान चूंकि अब एक जगह पे जाके बैठ गए हैं तो ये लोग समझ रहे हैं कि शायद
इमरान खान की ये कोई कमजोरी है, इमरान खान हार चुका है, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। बल्कि एक सियासी लीडर की ये पहचान होती है कि जब वो मामलात को बिखरता हुआ देखता है तो वो उसको संभालने के लिए किसी जगह पे एडजस्ट होकर आइंदा की लाहे अमली तरतीब देता है, और वही इमरान खान कर रहे हैं, जिसका हमने कल पंजाब असेंबली में देख भी लिया। आइंदा ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसकी भी भरपूर तैयारी की जा रही है। 20 सीटों में से अगर 12 नशिस्तें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई तो हमजा शहबाज शरीफ साहब की वो हुकूमत जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती पंजाब में, वो बिल्कुल ही बिखर जाएगी और सियासी अदम इस्तेहकाम जबरदस्ती की कोशिश की जा रही है। कल स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा कि अता तारड़ को बाहर निकाल दे। अता तारड़ के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये मौसूफ ना ही तो एमपीए हैं और ना ही कोई असेंबली के मुंतखब कोई रुकन है। फिर वही वाली बात, जिस तरह से पीटीआई वालों ने कहा कि आप 4 नशिस्तें हैं ज़िमनी इंतखाबात की लाहौर में, किसी नशिस्त से इलेक्शन लड़ें और वापस आप असेंबली में आ जाएं। नाज़रीन, कानून भी यही कहता है कि अगर आप असेंबली के मेंबर ही नहीं हैं तो आप किस जवाब से असेंबली में बैठे हुए हैं, आपको कतई नहीं बैठना चाहिए था। दूसरी जानिब हुकूमत टूटे हुए और बिखरे हुए मुआशी निज़ाम को संभालने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अपने महाज पे डटे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी आज ईरान के दौरे पे ईरान पहुंच गए हैं। दूसरी जानिब मुआशी जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनका यह कहना है कि इमरान खान 1 अरब रुपए माहाना की सब्सिडी दे रहे थे, यानी कि सालाना 12 अरब रुपए की सब्सिडी बनती थी, और ये 12 अरब की सब्सिडी इंतहाई नागुज़ीर और मुश्किल थी, लेकिन इमरान खान इसको कंट्रोल किए हुए थे। इमरान खान मामलात को बेहतर तरीके से संभालने में कामयाब दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब जो मौजूदा हुकूमत आई, उन्होंने कहा कि इमरान खान की पॉलिसीज की वजह से, वो पॉलिसीज जिसकी वजह से अवाम को फायदा हो रहा था, वो हमारे लिए नाकाबिले कबूल हैं, इसलिए हमें महंगाई करना पड़ेगी। मुफ्ता इस्माइल साहब ने कल भी अपने बयान में कहा कि अभी पेट्रोल मजीद महंगा किया जाएगा। जिस तरह से पिछले प्रोग्राम में भी हमने बजट को डिस्कस किया, जो 15-20% आप इंक्रीमेंट लोगों को दे रहे हैं, उससे आइंदा साल में लोगों का गुजारा मुश्किल हो जाएगा। मेरे उस्ताद मोहतरम इंतहाई मोहतरम इसार राना साहब ने अपने कल कॉलम में एक बड़ी ही खूबसूरत बात, उन्होंने एक बड़ा, उनके लतीफे बहुत मशहूर हैं, तो राना साहब ने अपने लतीफे में सांटा और बांटा के लतीफे में खोती का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सांटा जो है वो खोती पे उल्टी जानिब बैठा हुआ था और जा रहा था, तो लोगों ने पूछा कि सांटा तुम पीछे की जानिब मुंह करके क्यों बैठे हो, आगे की जानिब क्यों नहीं बैठे हुए? तो सांटा ने कहा कि अग्गू खोती संभाल लेगी। इमरान खान भी इसी परेशानी और कश्मकश में रहे कि अग्गू खोती संभाल लेगी, और मौजूदा हुकूमत भी इसी कश्मकश में है कि अग्गू खोती संभाल लेगी, लेकिन खोती से मामलात नहीं समझ रहे, नहीं संभल रहे, ना ही समझ रहे और ना ही संभल रहे। अब देखना यह होगा कि खोती कहां तक आगे से संभालती है, और सांटा जो है वो मुंह सीधा करता है या फिर उल्टे मुंह बैठकर ही खोती को चलाता रहेगा। नाज़रीन, अपने मेजबान जाहिद अब्बास नकवी को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।